हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम सिलेबस के बारे में। क्या सिलेबस रहने वाला है और देखिएगा कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके कितने नंबर का रहने वाला है और कैसे आपको रेडी करना, और देखिएगा कम से कम समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। आपकी जो सब्जेक्ट वाइज जो तैयारी होगी पूरा हम इस पर जो है बात करने वाले, तो वीडियो को पूरा देखना है। इसमें देखिएगा आपका जो पीटी एग्ज़ाम था आपका 2021 वाला, उसके अंदर आपकी एक जो अच्छी वैकेंसी आई वो आपकी लेखपाल की आई। इसके अलावा देखिएगा जो 2022 में आपका पीटी होने वाला है, इसके अंतर्गत एक तो आपकी जो वीडियो की वैकेंसी है वो आने वाली। इसी के साथ साथ देखिएगा एक आपकी लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी। और आप सभी को मालूम है कि आपका जो कट ऑफ है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कितना कट ऑफ जाता है। आपका देखिए जो आपके पीटी के अंक होते हैं उन पे आपको पहले, जैसे कोई भी वैकेंसी आती है जैसे लेखपाल की है, तो उसमें एक कट ऑफ लगाया जाएगा। जिनके हाई मार्क्स होंगे उन्हीं को जो है आपका मेंस एग्जाम में बैठा जाएगा। इसी तरीके से आपकी जैसे लोअर पीसीएस की वैकेंसी मान लीजिएगा 1000 आएगी, तो इसका जो है लगभग आपका 10 गुना या 12 गुना को ही इसमें मेन एग्जाम के लिए लिया जाएगा इसमें। तो अब बात कर लेते, देखिएगा एक वैकेंसी आ चुकी है आपकी 2021 के पीटी अंकों के आधार पे। इसमें बताया कि आपका एक पद के लिए आपका 10 अभ्यर्थी जो है इसमें बुलाए जाएंगे और उनकी मेरिट जो है लगाई जाएगी, यानी कि उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग के बाद उनका जो है इंटरव्यू होगा इसमें, और फाइनल जो मेरिट तैयार होगी ये आपकी पीटी के अंक और आपके इंटरव्यू के आधार पे जो है तैयार होगी। तो यानी कि आपके पीटी के जो अंक है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका पीटी में अंक आ जाएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। और देखिएगा ये आपका जो वीडियो वगैरह की वैकेंसी आपका जो है 22 के अंतर्गत ही आएगी। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे आपकी जो आवेदन की अंतिम तिथि आपकी ये है आपकी 27 जुलाई, यानी कि आप 27 जुलाई तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो आपकी परीक्षा होने वाली इस बार आपकी 18 सितंबर को होगी आपकी पीटी की परीक्षा, यानी कि आपके पास जो आपका समय लगभग 60 से 65 दिन का समय आपको इसी में तैयारी करनी है। और ये आपका कट ऑफ है आपका पीटी का, तो इस पे भी हम अभी डिस्कस करने वाले। इससे पहले देखिएगा अगर आप पीटी एग्जाम 2022 की तैयारी करें तो देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन की आपकी भाई जो है बेस्ट बुक आ चुकी है। इसमें आपको पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र आपके फर्स्ट और आपका सेकंड पाली का ये भी आपको इसमें मिल जाएगा, और लगभग 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज इसमें मिलने वाले। और इसके अंदर आपका जो पीटी का जो सिलेबस है आपका वो बहुत ही अच्छे से आपका इसमें कवर किया गया है। और यहाँ पे आप जो है इसमें ये इंडेक्स देख सकते, देखिएगा अलग अलग सब्जेक्ट के इसमें इतिहास है, भूगोल है इसमें, और राष्ट्रीय आंदोलन, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान वगैरह है, अंक गणित, सामान्य विज्ञान है। तो आपको कंप्लीट सिलेबस इसमें आपको मिलने वाला जो आपका पीटी के अंतर्गत रखा गया है इसमें। और ये आपका 2021 का जो प्रश्न पत्र था आपका फर्स्ट पाली का ये भी आपको मिल जाएगा। इससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर जो है किस लेवल का आता है और किन टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। तो चलिए, तो भाई जो है आप इस बुक को जो है अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पे आपका जो चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है ये भी आप इसमें ले सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको जो है इसमें 20 प्रैक्टिस सेट और आपके 2 सोल्ड पेपर भी आपको जो है पिछले वर्ष के मिलने वाले। ये बुक आपको अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी आपको मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप इसको मंगा सकते हैं। अब बात कर लेते, देखिएगा कट ऑफ की। देखिएगा जो लेखपाल वैकेंसी थी आपकी 8000, उनमें जो है कितना जो है कट ऑफ अंक गया था। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते, देखिएगा इसमें अनारक्षित का यहाँ पे 62 अंक से भी आपका ऊपर कट ऑफ गया। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आपका अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि आपका ओबीसी का 62 से भी ज़्यादा गया। ईडब्ल्यूएस का बिल्कुल सेम गया आपका, जनरल ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस का। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे आपका महिला कैटेगरी में देखिएगा 64 अंक से भी ऊपर आपकी जो है कट ऑफ गई है। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका 50 जो है अंक आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो भाई आपका देखिएगा कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। आपको मालूम है कि आपका देखिएगा 17 से 18 लाख जो है पिछली बार भी आवेदन थे, लेकिन मौका किनको मिला वैकेंसी के अंदर, जिनका जो है अंक आपका देखिएगा 64 है, आपका 65 है या 70 है। तो देखिएगा और आगे जो वैकेंसी आने वाली है जैसे आपकी लोअर पीसीएस की टॉप वैकेंसी होती है लगभग 1000 के आसपास आएगी। तो इसमें जो मौका मिलेगा इनको मिलने वाला आपका जिनका 75 अंक होगा या 80 अंक होगा। तो आपको जो तैयारी करनी है आपको 80 प्लस की तैयारी लेके चलनी। इसके लिए आपको एक एक सब्जेक्ट का टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आप टॉपिक वाइज भी तैयारी कर सके और अपने नोट्स जो है रेडी कर सके समय से पहले।
यहाँ पे देखिएगा जो जीएस का वेटेज है सिलेबस में आप इसमें देख सकते हैं, लगभग आपका 50 अंक का यहाँ पे जो है आपका जीएस इसमें पूछा जाएगा। हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे साइंस रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो मिसलेनियस है यानी कि आपका विविध है, इसमें देखिएगा आपका जो हिस्ट्री होगा ये आपका 10 अंक का होगा, ज्योग्राफी आपका 5 अंक का, पॉलिटी भी 5 अंक का, इकोनॉमिक्स आपका ये 5 अंकों का होने वाला है। इसके अलावा जो आपका साइंस होगा ये आपका 5 अंकों का होगा, विविध आपका जो है 10 अंकों का होगा। इसके अलावा जो करंट अफेयर पूछा जाएगा ये भी आपका 10 अंकों का होगा। यानी कि आपको जीएस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना अकेला 50 अंक का है, सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी। इसके अलावा आपका जो हिंदी है ये आपका 15 नंबर का है, 15 में भी आपका 5 नंबर का आपको जो है रेडी करना है जो आपका ग्रामर पोर्शन है। बाकी आपका जो 10 नंबर का आएगा वो आपका गद्यांश पद्यांश से पूछा जाएगा, उसको बहुत ही आसानी से थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप जो है इसमें सिलेबस में देख सकते, देखिएगा कौन कौन से टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, और हमारे चैनल पे भी आपको टॉपिक वाइज क्लास जो आपकी मिल रही है। इसके अलावा धर्म से आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म इसमें पूछा जाएगा, मौर्य वंश आपका, और यहाँ पे पूछा जाएगा गुप्त आपका वंश के बारे में, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, केवल इनके 2 के बारे में ही इसमें जो है आपका पूछा जाएगा। हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाएगा, राजपूत काल के बारे में, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, और आपका जो है यहाँ पे ब्रिटिश राज का सामाजिक और आपका आर्थिक प्रभाव इसमें। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पूछा जाएगा इसमें। यहाँ पे आपका सविनय आंदोलन और गांधी जी से रिलेटेड जितने भी इनके आंदोलन है वो पूछे जाएंगे इसमें। क्रांतिकारी आंदोलन और आपका भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, और आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी कि आपके आधुनिक भारत में जो ये आपके आंदोलन चले इसमें, और आपके जो है यहाँ पे गांधी जी और आपका जो है यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड आपकी घटनाएं ज़्यादा पूछी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपका भूगोल है, भूगोल में भी आपके ज़्यादा टॉपिक इसमें नहीं है। भारत एवं विश्व का भूगोल में आपके जो टॉपिक है, नदियाँ, और यहाँ पे आपका जो है घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, इसमें मरुस्थल पूछा जाएगा। ये आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बहुत सारे चैनल आपको जो है मेहनत करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा टाइम जोन है, जनसांख्यिकी है, यानी कि आपका जनगणना पूछी जाएगी 2011 की, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप इसमें देख सकते, देखिएगा इकोनॉमिक्स में आपका जो टॉपिक है ये है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक, योजना आयोग या आपका नीति आयोग, पंचवर्षीय योजना पूछी जाएगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है क्रांति पूछी जाएगी, हरित और आपका दुग्ध क्रांति। यहाँ पे पूछा जाएगा बैंक का राष्ट्रीयकरण, यानी कि आपका पीएनबी, एसबीआई और सेबी के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे पूछा जाएगा जो आपका जीएसटी है, देखिएगा जीएसटी से रिलेटेड पूरा यहाँ पे आपको टॉपिक हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। बाकी आपका संविधान ये पूछा जाएगा आपका इसमें। तो गिने चुने टॉपिक है आपके इसमें, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, और आपका यहाँ पे न्यायालय से संबंधित हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा पंचायती राज और आपका स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड होगा ये। इसके अलावा देखिएगा जैसे आपका विज्ञान है तो 5 अंकों का आएगा, तो इसमें बेसिक पूछा जाएगा आपके रोग से रिलेटेड, जैसे पिछली बार 2-3 आपके रोग पूछे जाते हैं हर एक पेपर में आपके, ठीक है। और यहाँ पे मात्रक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा टफ इसमें नहीं पूछा जाता, साइंस के अंदर बेसिक आप पढ़ लोगे तब भी आपका इसमें हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका गणित में आपके जो गिने चुने टॉपिक है 5-6 टॉपिक है, पूर्ण संख्या, भिन्न है, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक और करनी इसमें पूछी जाएगी। औसत से रिलेटेड आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी मैंने बता दें, हिंदी में आपके सारे के सारे टॉपिक नहीं, वर्णमाला वाला टॉपिक इसमें नहीं है आपका। इसमें आपके संधीय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आपके इसमें, मुहावरे और लेखक और उनकी रचनाएं, ज़्यादा टॉपिक इसमें नहीं है। तो यही आपको पढ़ना। बाकी अंग्रेजी के अंदर आपका एक पैसेज से आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे, एंटोनिम सिनोनिम पूछा जाएगा, बस इतना सा है। और बाकी यहाँ पे रीजनिंग में थोड़ा सा मेहनत करिएगा। यहाँ पे जैसे रैंकिंग से संबंधित होगा, क्रम व्यवस्था, इसके अलावा संबंध, और यहाँ पे कैलेंडर और आपका जो घड़ी है, अच्छे टॉपिक है ये आपके। कथन और निष्कर्ष से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। और इस पे देखिएगा जो टॉपिक वाइज आपको तैयारी करवाते हैं, जैसे कुछ अच्छे चैनल है तो वहाँ उनको फॉलो करिए, नोट्स रेडी करिए इसमें, ठीक है। जैसे आपकी योजनाएं चलती है आपकी अलग अलग स्टेट में, जैसे सूचकांक हो गया, नियुक्ति हो गई, इसमें
कोई भी बैठक होती है उनसे रिलेटेड पूछ ले जाएगा, कोई अंतरिक्ष से रिलेटेड कोई अपडेट आता है वो पूछ ले जाएगा इसमें। तो ये आपको अच्छे से नोट्स रेडी करने। बाकी आपका सामान्य जागरूकता यानी कि आपका विविध जो टॉपिक हो गए, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछेगा, राजधानी मुद्रा के बारे में पूछेगा। इसके अलावा पॉलिटी के टॉपिक है, भारतीय संसद, राज्य व्यवस्था, लोकसभा, विधानसभा, ये पॉलिटी का टॉपिक है, वहाँ पे रेडी कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय, ये हमने अपने चैनल पे भी अपलोड किया हुआ, आपका प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। कोई भी आपका संगठन नहीं छोड़ा हुआ उसमें। भारत की कला और संस्कृति, भारत के खेल पूछे जाएंगे, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भारतीय अनुसंधान संगठन, इसमें आपके मुख्यालय पूछे जाएंगे। इसके अलावा पुस्तकें और लेखक से रिलेटेड होगा। और यहाँ पे देखिएगा ये हिंदी आप इसको कर लोगे, इसमें 2 पूछा जाएगा, 5-5 अंकों का गद्यांश और आपका पद्यांश इसमें। बाकी आपका यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड आएगा, आपका ग्राफ और तालिका, ये आपकी 20 अंकों की होगी, ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाएगी। और आप जो आपका पेपर होता है ना, फर्स्ट और आपका सेकंड पाली का, उसका लेवल देख सकते, बहुत ही आपके इजी लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे गए। तो आपके पास समय है, और अगर आप लगातार नोट्स रेडी करते देखिएगा, तो नोट्स बनाते हैं और लगातार टॉपिक जो है क्लियर करते, तो यकीन मानिएगा कि आपके पास जो 60 से 65 दिन का समय, बहुत ही अच्छा आप स्कोर इसमें कर सकते हैं। और जो भी आप नोट्स बनाते हैं उसको जो है बार बार रिवाइज करिएगा। और जो जैसे मान लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्लास चलती है, तो उस पर कम फोकस करके ज़्यादा जो फोकस करना आपको टॉपिक पे करना है। और देखिएगा इस परीक्षा के अंदर आपकी 1/4 निगेटिव यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होते, तो एक जो सही क्वेश्चन होगा वो आपका इसमें कट हो जाएगा इसमें। और देखिएगा हमारे चैनल पे जो सबसे पहले टॉपिक वाइज जो क्लास शुरू की गई, इतिहास की गई, तो आप इन क्लास से जो है अच्छे से नोट्स रेडी कर सकते हैं। और देखिएगा हमने जो है पहले 2-3 टॉपिक जो है कराया, उसमें सबसे पहले उसमें मुद्रा और अभिलेख से रिलेटेड, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, और आज आपको जो टॉपिक मिलने वाला है वो होगा आपका वैदिक काल। यानी कि आपका धीरे धीरे आपका जो है टॉपिक वाइज आपकी जो क्लास चल रही है इतिहास की, इतिहास देखिएगा 10 नंबर का है, बहुत ज़्यादा वेटेज है आपका इतिहास का इस पीटी परीक्षा के अंतर्गत आपका। और देखिएगा आप भाई किसी भी सब्जेक्ट के आप नोट्स बना रहे तो देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट बनाइएगा। जैसे मान लीजिएगा राष्ट्रीय आय के बारे में, तो देखिएगा एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं डालनी, केवल जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, केवल वही चीज़ इसमें डालिएगा अपने नोट्स में। ज़्यादा जो नोट्स अपने बड़े मत बनाइएगा, केवल आप जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए इसमें। कोई भी जैसे मान लीजिएगा टॉपिक है उसको एक पेज में देखिएगा समेटने की कोशिश करिएगा, इससे आप जो है कम से कम समय में आप रिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे आपका पंचवर्षीय योजना है तो आपका देखिएगा 1 से 1.5 पेज में आपका पूरा जो है इसमें फिनिश हो गया। इसके अलावा देखिएगा ये जो आपका टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर आपका विश्व के संगठन और आपके मुख्यालय, ये आपके टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिएगा जितने भी आपके संगठन है, आपका यूएनओ से रिलेटेड आपका पूछा गया था पिछली बार, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाते हैं। देखिएगा ऑब्जेक्टिव आप कितना रट सकते हैं, लेकिन अगर आपने देखिएगा हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें देखिएगा 15-15, 20-20, 30-30 टॉपिक आपके जो है वो अगर आपने क्लियर कर ली तो आप एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कर जाओगे। देखिएगा इकोनॉमिक्स के अंदर 8 से केवल 9 ही टॉपिक है आपके पीटी एग्जाम में आपका। इसके अलावा पॉलिटी के अंदर आपके 10 से 12 टॉपिक है। हिस्ट्री हालांकि आपको अच्छा करना है उसमें। इसके अलावा हिंदी के अंदर भी आपके जो है लगभग 8 टॉपिक के आसपास है, तो बहुत ही कम समय आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको 80+ नंबर की आपको तैयारी करनी तो आपको नोट्स रेडी करने होंगे। आप जो है ऑब्जेक्टिव को भी फोकस करिए, लेकिन सबसे पहले आपके जो टॉपिक है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहले आप उनके नोट्स रेडी करिएगा।